हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको जे विलियर्ड गिब्स ने दिया था। गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। देखो, मैं यूजफुल वर्क की बात करें। यूजफुल वर्क एक दिन मैंने क्लास में तुम लोग को समझाया था कि मतलब हम सुबह कॉपी किताब लेके बैठे हैं, हम शाम तक बैठे हैं, ठीक है, हम टेबल पे लेके बैठे, मगर मान लो हमने 8 आवर्स हमने लिखा कि हमने 8 घंटे पढ़ाई की, मगर उन 8 घंटों में क्या आपने सिर्फ पढ़ाई की है? उन 8 घंटों में हमने पानी भी पिया होगा, हमने चाय भी पिया होगा, हम वॉशरूम भी गए होंगे, हम अपने चेयर पर से उठे भी होंगे, या हमारा ध्यान इधर उधर भटका भी होगा। तो मान लीजिए 2 घंटे आप निकाल दीजिए, तो हमने 8 घंटे का ड्यूरेशन था और हमने 6 घंटे यूज़फुल वर्क किया है और 2 घंटे हमारा क्या था? यूज़फुल वर्क नहीं था, वो हमने 2 घंटे क्या किए? वेस्ट किए हैं। तो उसको हम यूज़फुल वर्क कहते हैं। तो जब भी हमें यूज़फुल वर्क करना है तो यूज़फुल वर्क करने के लिए किसी सिस्टम में यूज़फुल वर्क करने के दौरान किसी सिस्टम को जितनी एनर्जी अवेलेबल होती है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसको हम क्या कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। समझो? तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस फॉर डूइंग यूज़फुल वर्क करते समय, यानी किसी सिस्टम को जितनी एनर्जी अवेलेबल हो रही है वही क्या कहलाती है? उसका गिब्स फ्री एनर्जी कहलाती है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? H माइनस टी एस। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? H माइनस टी एस, जहाँ पे H क्या है? इंथैल्पी है, S क्या है? एंट्रोपी, एंड T क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या है? ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। मतलब ये भी क्या है? स्टेट क्या वेरिएबल है, ना कि पाथ वेरिएबल। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये भी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, और इसको हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला देखो कैसे निकला है। आपका देखो क्या लिखा है? G इज इक्वल टू H माइनस टी एस लिखा हुआ है। अब H इज इक्वल टू हमने पीछे पढ़ा U प्लस पी वी, अब इसकी जगह हमने H की जगह U प्लस पी वी रख दिया। अब अगर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी हो तो डेल्टा G, ये हो गया डेल्टा U। अब डेल्टा पी वी का डेल्टा V और टी एस का डेल्टा। ठीक है, अब देखो डेल्टा का मल्टीप्लाई अंदर ही हुआ है, तो डेल्टा U एक बार P कांस्टेंट तो डेल्टा V, एक बार V कांस्टेंट तो डेल्टा P, ऐसे ही एक बार T कांस्टेंट तो डेल्टा S और एक बार S कांस्टेंट तो डेल्टा T। ये हुआ है। ठीक, उसके बाद देखिए, अब अगर इफ चेंज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, ये अगर जो चेंज हो रहा है किसी, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट, क्योंकि ऊपर देखो डेफिनेशन में आपका दिया हुआ है। डेफिनेशन में आपका क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर आपका दिया हुआ है। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रहा है, तो डेल्टा टी भी 0 हो जाएगा और डेल्टा पी भी 0 हो जाएगा। तो ऊपर हमारा क्या बचेगा? देखो ये वाला 0 हो गया क्योंकि डेल्टा पी 0 हो गया है, और ये वाला भी 0 है क्योंकि डेल्टा टी भी 0 हो गया है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बच जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी प्लस टी डेल एस। ठीक है, हमको पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल वी, तो हम यहाँ पे डेल्टा यू की जगह देखो डेल्टा यू प्लस पी डेल वी की जगह हम डेल्टा एच भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है? ये इक्वेशन फ्री एनर्जी चेंज बता रहा है, और ये बता रहा है कि जो फ्री एनर्जी चेंज होता है कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है, और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, अब ये देखिए दिया हुआ है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड नेटवर्क डन बाय सिस्टम। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को हम क्या कर सकते हैं? आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस पी डेल वी, इन्होंने एक रिलेशनशिप सेटअप किया था। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि जो डेल्टा ए होता है, जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी चेंज है, वो सिस्टम जितना मैक्सिमम वर्क कर रहा है उसके बराबर होता है। अब आपको पता है कि सिस्टम अगर वर्क कर रहा है बाई द सिस्टम है तो माइनस डब्ल्यू, और ऑन द सिस्टम है तो प्लस डब्ल्यू होता है। तो बाई द सिस्टम है तो डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू। मतलब जो आपका ये चेंज है ये वर्क डन बाय द सिस्टम के बराबर होता है। ठीक है, अब डेल्टा ए की वैल्यू क्या करना है हमको? इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू प्लस पी डेल वी। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन, तो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी डेल वी हो जाएगा। भाई ये प्लस था तो ये माइनस, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो डब्ल्यू माइनस पी डेल वी क्या होता है? नेटवर्क के बराबर होता है। डब्ल्यू माइनस पी डेल वी किसके बराबर होता है? नेटवर्क। तो डब्ल्यू माइनस पी डेल वी और द इज द मैक्सिमम work obtainable from a system other than that due to change of volume at constant temperature and
प्रेशर। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज की वजह से जो हमें मैक्सिमम वर्क मिल रहा है सिस्टम के थ्रू, वही क्या कहलाता है, आपका नेटवर्क कहलाता है। हेंस डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी मे बी रिगार्डेड एज द मेजर ऑफ नेटवर्क डन बाय अ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसलिए हम कह सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी में जो डिक्रीज होता है, जो चेंज आता है, वो जो सिस्टम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर जितना नेटवर्क करता है उसकी वजह से आता है। ठीक है, अब आ गया गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी आपको पता ही था मैंने कि जो अपने आप ही हो जाए। तो आपको पता है, हमने पीछे पढ़ा था कि डेल्टा एस जो एंट्रोपी होता है वो सिस्टम और सराउंडिंग के एंट्रोपी के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या है, रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो क्यूपी आपका क्या हो जाएगा, क्यूपी हीट ट्रांसफर्ड बाय द सिस्टम हो गया। ठीक है, अब बाई द सिस्टम है तो माइनस, आपको पता ही है बाई द सिस्टम मतलब हीट बाहर निकल रही है तो माइनस हो जाएगा। तो क्यूपी सराउंडिंग क्या होता है, आप कह सकते हो डेल्टा एच सिस्टम इज इक्वल टू क्यूपी, आप कह सकते हो क्या कि क्यूपी आपका जो सराउंडिंग है और सिस्टम है, उनको आप उन दोनों का डिफरेंस ही आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एच सिस्टम हो जाएगा ना। तो क्यूपी सराउंडिंग इज इक्वल टू आपका क्या है, माइनस क्यूपी सिस्टम माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच सिस्टम। सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग में उतनी हीट आएगी, सिस्टम जितना बाहर निकालेगा वही आपका हीट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सराउंडिंग्स का एंट्रोपी होता है वो क्यूपी बाई टी होता है। ठीक है, और क्यूपी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, माइनस डेल्टा एच अपॉन सिस्टम है। ठीक है, डेल्टा एच अपॉन टी है। अब इस वैल्यू को हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो आपने सराउंडिंग की जगह माइनस डेल्टा एच अपॉन टी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो टी, अब उसके बाद टी का क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया है पूरे होल में। ठीक है, अब तो यहाँ पे टी डेल्टा एस, यहाँ पे टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच। अब टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, बाई माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, तो आपका क्या हो जाएगा। और हमने देखा है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू टी डेल्टा एच माइनस टी डेल एस होता है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डेल एस टोटल। ठीक है, तो अब क्या है, कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फिजिबल तब होगा जब डेल्टा एस टोटल क्या होगा आपका पॉजिटिव, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। गिब्स फ्री एनर्जी हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब इसको नेगेटिव करने के लिए इसको नेगेटिव करने के लिए हमें ये चीज़ पॉजिटिव करनी होगी ना, ये पॉजिटिव होगा तभी यहाँ पे माइनस, अगर ये माइनस हो गया तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमको डेल्टा जी को नेगेटिव करना है तो डेल्टा एस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, क्योंकि जब डेल्टा जी नेगेटिव है इसका मतलब डेल्टा एस वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। डेल्टा जी जीरो कब होगा, जब टी डेल एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो डेल्टा एस होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब डेल्टा जी जीरो हो गया तो मतलब जो इक्वेशन है, जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में है। और डेल्टा जी पॉजिटिव भी हो सकता है कब, जब डेल्टा एस आपका क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। ठीक है, इसका मतलब कि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि रिएक्शन आपका क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है गिवन डायरेक्शन में। ठीक है बेटा।